हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th जियोग्राफी का आपका सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है द वर्ल्ड पॉपुलेशन, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स डेंसिटी एंड ग्रोथ। पूरी पृथ्वी पर पॉपुलेशन कितनी है, कहाँ रहती है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मतलब कहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं, कहाँ पर कम लोग रहते हैं, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। डेंसिटी, डेंसिटी मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर में या फिर एक स्क्वायर माइल में कितने लोग रहते हैं। और पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ में पॉपुलेशन चेंज, पॉपुलेशन ग्रोथ, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, हर साल पॉपुलेशन कितनी बढ़ती है, परसेंटेज में कितनी है, एब्सोल्यूट नंबर्स में कितनी, मतलब करोर्स में कितनी होती है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं, जो आपके क्लास 12 ज्योग्राफी का फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी का सेकेंड चैप्टर है। ओके, तो अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉपुलेशन के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे कि पॉपुलेशन के बारे में इतना स्टडी करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पॉपुलेशन ही किसी भी देश की सबसे इंपॉर्टेंट वेल्थ संपत्ति होती है। पॉपुलेशन एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, रियल वेल्थ है। क्यों पॉपुलेशन इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है? क्योंकि पॉपुलेशन ही वो फैक्टर है जो रिसोर्सेज का यूज कर पाता है। पॉपुलेशन एक एक्चुअल फैक्टर है जो कंट्री के अदर रिसोर्सेज का यूज करता है, उन रिसोर्सेज को देश के भलाई के लिए यूज करता है, देश के लिए पॉलिसीज बनाता है। तो ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो रियल और एक्चुअल फैक्टर है। बाकी जो रिसोर्सेस है वो तो ज़मीन पे पड़े हुए हैं, ज़मीन के अंदर है, उनको निकालना ये ह्यूमन बीइंग करता है। इससे ह्यूमन पॉपुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब ह्यूमन पॉपुलेशन या ह्यूमन बीइंग्स इतने इंपॉर्टेंट है तो उनके बारे में डिटेल स्टडी करना ज़रूरी है। तो उनके बारे में हमें क्या क्या पता होनी चाहिए? तो किसी देश में कितनी औरतें रहती हैं, वुमेन कितने मेन है, कितने बच्चे हैं, कितने बच्चों का जन्म होता है हर साल, कितने लोग मरते हैं उस देश में, कौन से कारणों की वजह से मरते हैं, छोटे छोटे गाँवों में कितने लोग रहते हैं, शहरों में कितने लोग रहते हैं, कितने लोग पढ़ पाते हैं, कितने लोग लिख पाते हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ है, लिटरेसी रेट उसे हम कहते हैं, कितने लोग काम करते हैं, मतलब कितने लोग प्राइमरी एक्टिविटी में है, कितने सेकेंडरी एक्टिविटी में है, कितने टर्शरी एक्टिविटी में है, और न जाने कितने सारे फीचर्स पॉपुलेशन के जो है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इतनी सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ओके, अब हम अगर पॉपुलेशन की बात करेंगे तो पूरी पृथ्वी की पॉपुलेशन 21st सेंचुरी जब स्टार्ट हुई थी 2000 ईयर में, ईयर 2000 जो है, उस वक्त पूरी पृथ्वी की पॉपुलेशन हो गई थी 6 बिलियन 600 करोड़, और आज तो 2020 है। तो अब पृथ्वी की पॉपुलेशन हो चुकी है 7.7 बिलियन। ये बहुत बड़ा नंबर है। 7.7 बिलियन, 770 करोड़ लोग पृथ्वी पे रहते हैं। ओके, अब हम पृथ्वी पे 770 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन एक जगह पे नहीं रहते, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पर ज़्यादा तो कहीं पर कम। उसे हम कहते हैं अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो लोग रहते हैं ना, जो लोग फैले हुए अलग अलग एरिया में, वो इवन नहीं है, अनइवन है, एक जैसे नहीं है। ऐसा नहीं कि इंडिया में भी एक 100 करोड़, अमेरिका में भी 100 करोड़, दूसरे देश में भी, या फिर सबकी डेंसिटी एक जैसी, ऐसा नहीं है। सब जगह पे अलग अलग तरीके से लोग रहते हैं। अब देखिए, एक पर्टिकुलर पर्सन है जो कहते हैं, जॉर्ज बी क्रेसी, वो क्या कहते हैं कि एशिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिस कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह है, मेनी प्लेसेस, एशिया में मेनी प्लेसेस वेयर पीपल आर फ्यू, बहुत सारी जगह पे कम लोग रहते हैं, और कम जगह पे बहुत सारे लोग रहते हैं। मतलब बहुत सारी जगह या बहुत बड़ी जगह, बहुत सारी जगह पे कम लोग रहते हैं। ये देखो, इतने से जगह ज़्यादा लोग कम, और कुछ जगह पे जगह कम और लोग ज़्यादा रहते हैं। इसको अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जगह ज़्यादा लोग कम, कहीं पर जगह कम तो लोग ज़्यादा। ये एशिया में होता है। देखिए, मेनी प्लेसेस फ्यू पीपल, फ्यू प्लेसेस मेनी पीपल। तो ये क्यों होता है? क्यों जगह पे कुछ जगह पे ज़्यादा लोग हैं, क्यों कुछ जगह पे कम लोग हैं, ये हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में। ओके, अब एक और पर्सन है, राल्फ वाल्डो एमर्सन, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि किसी भी देश में सोना कितना है, गोल्ड कितना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उस देश में मेन और विमेन, औरतों को भी यहाँ पे ध्यान में रखा गया है, मेन और विमेन वो कितने ग्रेट है, वो कितने स्ट्रांग है, ये इंपॉर्टेंट है ना? अगर हम किसी देश का एग्जांपल लेते हैं, जापान का एग्जांपल ले लो, या किसी भी एक देश का एग्जांपल ले लो, देखो, मेन विमेन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर से, जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं, जो लोग सच्चाई से काम करते हैं, ओके, वो आगे बढ़ते हैं। स्टैंड फास्ट एंड सफर अलोंग, मेन एंड वुमेन हु टॉयल व्हाइल अदर्स स्लीप, कुछ लोग मेहनत करते हैं। देखिए, अब पहले क्या पढ़ा कि जो मेहनत करते हैं वो आगे बढ़ते हैं। ओके, कुछ लोग और मेहनत करते हैं जब बाकी लोग सोए रहते हैं। कुछ देशों के लोग आराम करते हैं, सोते रहते हैं, लेकिन कुछ देशों के लोग मेहनत करते रहते हैं। कुछ लोग हिम्मत दिखाते हैं, किसी काम को पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ लोग भाग जाते हैं। तो जो लोग मेहनत करते हैं, जो भागते नहीं हैं,
वो लोग अपना एक मजबूत देश बनाते हैं, देश की मजबूत जड़ें बनाते हैं और वो अपने देश को ऊंचाई तक ले जाते हैं, ऐसा इनका कहना है। मतलब रिसोर्सेस इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके देश की जनता इंपॉर्टेंट है, वो काम कैसे करती है, भागती तो नहीं है, डरती तो नहीं है, ये जरूरी है। अब हम देखते हैं पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड। लोग वर्ल्ड में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहाँ पर ज़्यादा कहाँ पर कम है। तो अब सबसे मेन पॉइंट है कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, द वे पीपल आर स्पेस्ड, स्पेस मतलब रहना अलग अलग एरिया में, डिस्ट्रीब्यूशन द वे पीपल आर स्पेस्ड ओवर द अर्थ सरफेस, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। लोग किस प्रकार से रहते हैं, कुछ जगह पे ज्यादा रहते हैं, कुछ जगह पे कम रहते हैं, इसी को तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो पृथ्वी पर 90% ऐसी जमीन है, 90%, सॉरी 90% पॉपुलेशन है जो 10% लैंड पे रहती है। 90% पॉपुलेशन, 7.7 बिलियन पॉपुलेशन है। हमने बात की कि पृथ्वी पर 7.7 बिलियन, आज 2020 की बात करेंगे तो 7.7 बिलियन पॉपुलेशन है, 770 करोड़। इसमें से 90% अकेले 10% एरिया में ही रहती है, मतलब छोटी सी जमीन पे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, मतलब ओवर क्राउडेड है। ओके, अब ये जो पूरी पॉपुलेशन है पृथ्वी पर 7.7 बिलियन, इसमें से 60% पॉपुलेशन सिर्फ 10 देशों में रहती है, सिर्फ 10 देशों में। तो बाकी देशों में तो सिर्फ 40%, और उसमें से 10 देशों में से 6 देश जो है वो सिर्फ एशिया में है। तो देखो वो 10 देश कौन से, उनके मैं आपको नाम बताता हूँ। सबसे नंबर 1 पे आता है चाइना, 140 करोड़। देन नंबर आता है इंडिया, देन यूएसए, देन इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रशिया, मेक्सिको। इतने सारे देशों में ये जो 10 देश है इसमें तकरीबन 60% पॉपुलेशन रहती है। और इन 10 देशों में 6 एशिया की कंट्रीज है, जैसे देखो चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान 4 हो गए, बांग्लादेश 5 और रशिया 6। तो इससे पता चलता है कि एशिया कॉन्टिनेंट में कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, कितनी ज़्यादा भीड़ है लोगों की। इसके बहुत सारे कारण है, कुछ हिस्टोरिकल है, कुछ सोशल है, कुछ इकोनॉमिकल है, कुछ जियोग्राफिकल कॉजेस है, वो हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में। तो नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं डेंसिटी। डेंसिटी मतलब क्या, नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर। ये देखिए डेंसिटी एक रेशो होता है, रेशो बिटवीन पीपल एंड लैंड। पर्टिकुलर लैंड में कितने लोग रहते हैं, किन पर्टिकुलर लैंड पर कितने लोग रहते हैं। तो इसकी हम कॉमन डेफिनेशन बनाते हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग, यहाँ पे वर्ड डाल देंगे लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर। इसको हम पर स्क्वायर माइल्स भी बता सकते हैं। ओके, एरिया बढ़ जाएगा, स्क्वायर किलोमीटर थोड़ा छोटा है तो स्क्वायर माइल्स थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं या फिर पर स्क्वायर माइल में कितने लोग रहते हैं, तो वो भी हम बता सकते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल टू पॉपुलेशन अपॉन एरिया। किसी भी एरिया की पॉपुलेशन ऊपर लिखना है, नीचे एरिया से डिवाइड करना है। तो देखो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया है ना, उस एरिया को हमने नाम दे दिया एक्स। उसकी उस एरिया का जो उस वो जो रीजन है, उस रीजन का नाम हमने दिया एक्स, और उसका एरिया है 100 स्क्वायर किलोमीटर। एक बहुत बड़ा रीजन है जिसका एरिया है 100 स्क्वायर किलोमीटर, और वहां रहते तकरीबन 1.5 लाख लोग। ओके, 1.5 लाख देखिए, 1,50,000 लोग रहते हैं। अब हमें इस 100 स्क्वायर किलोमीटर, ये जो इतना बड़ा 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, इसमें हमें 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं वो निकालना है, ये छोटा सा 1 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे एरिया, सॉरी पॉपुलेशन अपॉन एरिया। तो पॉपुलेशन कितनी, 1,50,000, एरिया 100 स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, ये दोनों जीरो गए, यहाँ पे ये दोनों जीरो गए, तो आंसर बचेगा 1500। 1,500 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। ये देखिए इस एरिया में, छोटे से एरिया में 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1,500, ये ज़्यादा है। ये ज़्यादा इसलिए होगा क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज होगी, वहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए अच्छी ज़मीन होगी, शायद इस वजह से वहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं। ओके, अब मेन पॉइंट हमारा आता है कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन क्यों है। कौन से फैक्टर्स है जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पे इन्फ्लुएंस करते हैं, असर डालते हैं। कौन से फैक्टर्स की वजह से कुछ जगह पे ज़्यादा लोग रहते हैं और कुछ जगह पे कम लोग रहते हैं। तो पहला फैक्टर है जोग्राफिकल, जिसे हम फिजिकल फैक्टर भी कहेंगे, जिसे हम नेचुरल फैक्टर भी कहेंगे। तो जोग्राफिकल फैक्टर में सबसे पहला नंबर आता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। देखो पानी जीवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो जहां पानी वहीं पे ह्यूमन बींग्स। हिस्ट्री भी यही बताती है, सबसे पहला जो होमोसिपियन ह्यूमन बींग था वो डेवलप हुआ अफ्रीका में, और अफ्रीका में भी नाइल और नील, जिसे हम नील या नाइल कहते हैं, उस नदी के पास। तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पीने के लिए हो, बाथिंग के लिए हो, कुकिंग खाना बनाने के लिए हो, या फिर हमारे जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए भी पानी बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। और वो भी कौन सा पानी, फ्रेश वाटर, सॉल्टी वाटर नहीं। ओके, हम जो एग्रीकल्चर करते हैं उस एग्रीकल्चर में हमारे क्रॉप्स है उसके लिए यूज
ज़रूरी है पानी, इंडस्ट्रीज़ में भी पानी लगता है आजकल, हम इंडस्ट्रियल पीरियड में हैं 2020 में, तो पानी के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। नेविगेशन, जहाज़ों के द्वारा हम चीज़ों का लेन-देन यहाँ से वहाँ करते हैं, इसलिए पानी ज़रूरी है। तो देखो सबसे ज़्यादा पानी कहाँ होता है? नदियों में। तो नदियों को हम क्या कहते हैं? रिवर वैलीज़। तो नदियों में अगर सबसे ज़्यादा पानी है तो पॉपुलेशन भी नदियों के पास ही होगी। डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होता है नदियों का एरिया। तो इंडिया में कौन सा एरिया है? तो इंडिया में जो ये हमारा इंडिया है, इसमें जो गंगा नदी है, ये गंगा नदी के आजू-बाजू वाला एरिया डेंसली पॉपुलेटेड है। यहाँ पर पॉपुलेशन की भीड़ या पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ-जहाँ पर पानी अवेलेबल है, जहाँ-जहाँ पर रिवर वैलीज़ है, वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। तो पता चल गया ना पहला फैक्टर, दैट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पे असर करता है। दूसरा फैक्टर है लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म में अगर आपकी ज़मीन प्लेन है, आपकी ज़मीन का स्लोप जेंटल है, ये देखिए आपकी ज़मीन जो है ये प्लेन है इस तरह से, या फिर हल्का सा चढ़ाव है इस तरह से, ठीक है? तो यहाँ पर भी लोग रह सकते हैं, लेकिन अगर ज़मीन सीधे ऐसे माउंटेन जैसी है, ये देखिए माउंटेन, तो फिर तो यहाँ रहना मुश्किल है ना। यहाँ पर ना एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ना इंडस्ट्री बना सकते हैं। देखिए जो प्लेन लैंड है वहाँ पे हम क्रॉप्स भी लगा सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, बिल्ड रोड्स, हम रोड्स बना सकते हैं, इंडस्ट्रीज बना सकते हैं इसी प्लेन ज़मीन पर। ये देखिए, ये प्लेन लैंड है, या फिर हल्का सा स्लोप है तो भी चलेगा। लेकिन हिली एरिया में ये पॉसिबल नहीं। हिली एरिया सबसे बड़ी रुकावट है। ट्रांसपोर्टेशन, रोड नहीं बना सकते, एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, इंडस्ट्री नहीं डाल सकते, इसलिए वहाँ पे कम लोग रहते हैं, लेस पॉपुलेटेड एरिया होता है। इसलिए तो अपने देश में जो हिमालय है, उस हिमालय के एरिया में लोग कम रहते हैं, लेस, और जो गंगा प्लेन है वहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं। गंगा प्लेन सबसे ज़्यादा सुटेबल है क्योंकि पानी भी अवेलेबल है, अच्छा क्लाइमेट है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट अपना क्लाइमेट का ही आ जाएगा। अच्छा क्लाइमेट होना भी ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा हॉट है तो भी लोग नहीं रहेंगे, बहुत ज़्यादा कोल्ड है तो भी लोग नहीं रह पाएंगे, ज़्यादा गर्मी में रहना मुश्किल है, ज़्यादा ठंडे एरिया में रहना मुश्किल है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ रहना भी मुश्किल है, दैट एरिया इज ऑल्सो अनकम्फर्टेबल। एक ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है ना वहाँ पे भी नहीं रह सकते। वेरिएशन इन क्लाइमेट, कैसा वेरिएशन? देखो दिन का टेम्परेचर 50 डिग्री, समझ लो किसी एरिया में दिन में टेम्परेचर होता है 50 और रात का टेम्परेचर होता है -10। तो देखो कितना बड़ा वेरिएशन है, 60 डिग्री टेम्परेचर का वेरिएशन है। 60 डिग्री, देखो जीरो से इधर 50, जीरो से इधर 10, तो -10 और ये 50, 60 डिग्री का वेरिएशन है। ऐसे एरिया में भी लोग नहीं रह सकते। तो सबसे अच्छी जगह कौन सी पृथ्वी पर? बहुत सारी जगह है, उसमें से एग्जाम्पल हम लेते हैं मेडिटेरेनियन रीजन। मेडिटेरेनियन सी है ना अफ्रीका के ऊपर, तो उसके आजू बाजू में जो जो देश है वो सबसे ज्यादा सुटेबल है। इतिहास में भी ये पता चलता है कि हजारों सालों से लोग वहां रहते आ रहे हैं। तो जहाँ पे अच्छा क्लाइमेट होता है लोग वही रहते हैं। सॉइल की बात करते हैं, फर्टाइल सॉइल होना, फर्टाइल लोमी सॉइल होना, ये भी बहुत ज़रूरी है एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर के साथ साथ जो हम अदर अदर एक्टिविटीज़ करते हैं ना उसके लिए भी सॉइल का फर्टाइल होना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ फर्टाइल सॉइल वहीं पर लोग, और वहीं पर लोग इंटेंस एग्रीकल्चर करते हैं। इंटेंस एग्रीकल्चर मतलब क्या? इंटेंस एग्रीकल्चर मतलब ज़मीन छोटी सी है, हर एक इंच का यूज़ करना, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना, फैमिली मेम्बर्स का यूज़ करना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन निकालना। तो जहाँ पे सॉइल फर्टाइल है, लोमी है, वहीं पर ज़्यादा लोग रहेंगे, और वो सॉइल इंटेंस एग्रीकल्चर को सपोर्ट भी करती है, इसीलिए तो लोग वहाँ रहते हैं। और जहाँ पे सॉइल फर्टाइल नहीं है वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं रहते। अगला फैक्टर है इकोनॉमिक फैक्टर, पैसों से रिलेटेड। अब देखिए इकोनॉमिक फैक्टर में जो सबसे पहला नंबर आता है वो नंबर आता है मिनरल्स। जहाँ मिनरल, देखिए मिनरल डिपॉजिट जहाँ पर होते हैं ना वहाँ पे इंडस्ट्रीज होती है, और जहाँ इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, वहाँ पर लोग माइग्रेशन करके आते हैं। माइग्रेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। माइग्रेशन की वजह से वहाँ पे भीड़ बढ़ती है, पॉपुलेशन बढ़ती है, चाहे वो स्किल्ड लेबर हो, सेमी स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो, कोई भी हो, तो वहाँ पर लोग जाते हैं मिनरल्स की वजह से, इंडस्ट्रीज की वजह से। इंडिया में भी ऐसी जगह है, इंडिया में झारखंड में है, ओडिशा में है, जहाँ पर छोटा नागपुर प्लेटू है, या फिर हम अफ्रीका का देख लो, कटांगा जाम्बिया नाम का कॉपर बेल्ट है, यहाँ पर भी लोग रहने के लिए जाते हैं क्योंकि इंडस्ट्रीज है, वहाँ पर काम मिलता है। तो मिनरल होना, और वहीं पर ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन मतलब डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़। आजकल देखो लोग गाँवों से शहरों में ज़्यादा जाते हैं, अर्बनाइजेशन, सिटी में रहना पसंद करते हैं। तो सिटीज़ ऑफर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। शहरों में अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, वहाँ पर लोगों को काम मिलता है, शहरों में अच्छा एजुकेशन मिलता है, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ होती है, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स होते हैं, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन होता है, फास्ट ट्रांसपोर्टेशन होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा होता है, मैसेज पास करना बहुत आसान होता है। शहर की जो लाइफ है वो लोगों को बहुत पसंद होती है, अट्रैक्शन होता है सिटी लाइफ का, तो वहाँ पर लोग रहने के लिए जाते हैं, इसीलिए वहाँ पर लोग माइग्रेशन करते हैं। कुछ लोगों की इच्छा होती है कि मेगा सिटी में रहे, मेट्रो सिटी में रहे, जहाँ पर माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, लोग वहाँ पे जाते हैं, वहाँ रहते हैं, है ना। तो इस वजह से अर्बनाइजेशन भी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है कि वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन की भीड़ होती है। नेक्स्ट फैक्टर है इंडस्ट्रियलाइजेशन।
इंडस्ट्रीज अगर है, हमने ऑलरेडी मिनरल्स में ये पॉइंट पढ़ लिया है कि मिनरल्स है तो इंडस्ट्रीज है, और अगर इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री में क्या होते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज। फिर से जॉब का नाम आया क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्यों माइग्रेशन करते हैं इंडिया में, बिकॉज ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। ज्यादा से ज्यादा लोग जॉब मिलता है इसी वजह से तो वहां पर जाते हैं। ओके, और जॉब अपॉर्चुनिटी सिर्फ फैक्ट्री वर्कर्स के लिए नहीं है, कहीं पे अगर इंडस्ट्री होती है तो वर्कर्स तो जाएंगे ही जाएंगे, उनके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन लगता है तो ड्राइवर्स होंगे, गाड़ियां खराब होगी तो मैकेनिक्स होंगे, शॉपकीपर्स दुकान वहाँ पे तैयार होंगे, बैंक में काम करने वाले एम्प्लॉय होंगे, डॉक्टर्स होंगे। अब लोग रहते तो बीमार भी होते हैं लोग, तो वहाँ पे डॉक्टर्स भी रह देंगे, जो लोग काम करते हैं उनके बच्चों के लिए स्कूल खुलेगी तो टीचर्स भी रहेंगे, अदर अदर सर्विस प्रोवाइड करने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे तैयार हो जाएगी। इसलिए इंडस्ट्रीज में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी एक जिम्मेदार फैक्टर है जिस वजह से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पे असर होता है। तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि जापान का जो कोबे ओसाका रीजन है जापान का, ये उसका एक एग्जांपल है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, जिस वजह से वहाँ लोग रहते हैं। इंडिया में इसका एग्जांपल क्या है, तो इंडिया में मुंबई पुणे बेल्ट है, इंडिया में गुड़गांव दिल्ली के पास नोएडा, ग्रेटर नोएडा का जो हिस्सा है वहाँ पर एक बेल्ट है जहाँ पर लोग ज़्यादा मात्रा में रहते हैं। तो ये हो गए इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब हम सोशल और कल्चरल फैक्टर्स की बात करते हैं। देखो इंडिया एक रिलीजियस कंट्री है, स्पिरिचुअल बिलीफ से लोगों के, लोग धार्मिक है इंडिया में, तो जहाँ पे धार्मिक स्थल होता है ना लोग वहाँ जाते हैं। ये देखिए रिलीजियस प्लेसेस, इलाहाबाद देख लो, बनारस देख लो, द्वारका देखो, मथुरा देखो, नासिक हुआ, साउथ इंडिया में तिरुपति बालाजी हुआ, मदुरई हुआ, बहुत सारी जगह है जहाँ पे लोग जाते हों। ये बहुत सारे हमारे जो ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग, ये रिलीजियस प्लेसेस है, वहाँ लोग जाते हैं। ये कल्चरल इंपॉर्टेंस वाले प्लेसेस है, लोग वहाँ जाते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अजमेर हुआ, मुंबई में भी बहुत सारी जगह है, तो वहाँ पे लोग रहते हैं क्योंकि लोगों को वो चीज़ें अट्रैक्ट करती है। ये सोशल फैक्टर हो गया, ये कल्चरल फैक्टर हो गया, रिलीजियस, जो हमारे धार्मिक स्थल होते हैं ना लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। कुछ सोशल फैक्टर्स और भी है जिस वजह से लोग अपना गांव, अपना एरिया छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाते हैं, है ना। उनको शायद अपने गांव में अच्छी सोसाइटी ना मिले, अच्छा समाज ना मिले, पड़ोसी अच्छे नहीं है, इसलिए भी लोग अपना गांव छोड़ के चले जाते हैं, अपना कॉलोनी छोड़ के चले जाते हैं। जिस गांव में वो रहते हैं वहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स अच्छे नहीं है, काम नहीं करते, साफ सफाई नहीं होती है, पीने का पानी ठीक से नहीं मिलता है। इन कारणों की वजह से भी लोग अपने एरिया को छोड़ देते हैं। तो पॉलिटिकल अनरेस्ट, वो वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं है पॉलिटिकली, तो इसलिए भी लोग छोड़ देते हैं उस एरिया को। अब देखो गवर्नमेंट क्या करती है, जहाँ पे कम लोग रहते हैं ना, स्पर्सली पॉपुलेटेड एरिया, तो गवर्नमेंट लोगों को प्रमोट करती है कि जहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन है, ज्यादा भीड़ है, ये देखिए इस एरिया में भीड़ ज्यादा है, तो गवर्नमेंट कहती है कि जहाँ ज्यादा पॉपुलेशन है वहाँ क्यों रहते हो आप लोग, क्योंकि वहाँ पोल्यूशन है, वहाँ पे प्राइजेस ज्यादा होती है, किराया ज्यादा देना पड़ता है घर का, वहाँ पर रहने के लिए अच्छी जगह नहीं मिल पाती, तो जहाँ ज्यादा पॉपुलेशन है वहाँ मत रहिए, जहाँ स्पर्सली पॉपुलेटेड है, जहाँ पे कम पॉपुलेशन है वहाँ आइए। तो गवर्नमेंट इनको क्या करेगी, क्या देगी, तो गवर्नमेंट इनको कुछ यहाँ पे फैसिलिटीज देगी, रोड, स्कूल, हॉस्पिटल बना देगी, तो ताकि लोग ज़्यादा पॉपुलेशन वाले एरिया को छोड़कर जहाँ कम पॉपुलेशन है वहाँ रहने आ जाए। तो इससे यहाँ की पॉपुलेशन भी कम हो जाएगी और लोगों को यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज भी मिल जाएगी, यहाँ पे जो पॉपुलेशन का बर्डन है वो भी कम हो जाएगा। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पर असर करते हैं। तो आज के लिए हमारा इतना ही पॉइंट था, इतना ही पार्ट था। नेक्स्ट पीरियड में हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा, उसको हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।